अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फिर कुछ कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन भी कर रहे थे कि क्या बेस्ट है, क्या उनको ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्या उनको ग्रुप डिस्कशन कंक्लूड करनी चाहिए, या ड्यूरिंग द डिस्कशन वो देखें कि डिस्कशन किस साइड पे जा रही है ताकि फिर उस साइड पे ओपिनियन बनाएं। तो इसमें डिफरेंट ओपिनियंस है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ये मैटर करेगा ड्यूरिंग द डिस्कशन ही। तो ये मैटर करेगा ड्यूरिंग द डिस्कशन ही कि आपकी ग्रिप कितनी है टॉपिक के बारे में, आपकी ओपिनियन क्या है, या क्या चीज़ें क्लिक कर रही हैं उस वक्त उस टाइम पे, तो जिसकी बेस पे आपको डिसीजन करना पड़ेगा। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं ताकि आप तीनों को देख सकें, और फिर जब एक्चुअली आपकी ग्रुप डिस्कशन हो रही होगी तो आप सिचुएशन के मुताबिक आप डिसीजन कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करना बहुत यूज़फुल भी होता है और बहुत रिस्की भी होता है। अगर तो आपको बिल्कुल आप इस टॉपिक पे बहुत एक्सपर्ट हैं और आपने लेटेस्ट फैक्ट्स या लेटेस्ट इसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, या आपको लगता है कि आपको सब कैंडिडेट से ज़्यादा पता होगा, तो फिर आप ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक के ऊपर बहुत मीनिंगफुल आपको इन्फॉर्मेशन है तो फिर तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप सबसे एक्सपर्ट होंगे तो आपने स्टार्ट पे ही इतना ज़बरदस्त बोल देना है कि 90% आपके चांसेस हो जाएंगे कि आपको वो सिलेक्ट करेंगे, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप डिफेंसिव खेलना चाहते हैं, तो फिर आपको वेट करना चाहिए कि ताकि लोग दूसरे बोलें, ताकि उससे फिर आप चीज़ों को निकाल सकें। तो अभी हम देखते हैं कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप एग्रेसिव हैं और आप डोमिनेट करना चाहते हैं, तो फिर आपने कैसे स्टार्ट करना है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी। जैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवाज़, आई वुड लाइक टू स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन, और आगे फिर आपने वो पूरी स्टेटमेंट बोलनी जो उन्होंने आपको टॉपिक दिया है। आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट द डिस्कशन, आप इस तरह भी कह सकते हैं। फिर आप सेकंड सेंटेंस बोलेंगे, टॉपिक गिवन टू अस फॉर टुडे डिस्कशन इज, आगे वो टॉपिक का सारा आप बोल सकते हैं, या कुछ भी उसमें लाइन ऐड कर सकते हैं। फिर आप उस टॉपिक के बारे में जो आपको लगता है कि दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आप इनमें से कोई भी वर्ड चूज़ कर सकते हैं। आपको लगता है कि टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कंट्रोवर्शियल है, सेंसिटिव है, सीरियस है, रेलिवेंस है, या इंटरेस्टिंग है, तो आप ये भी बोल सकते हैं। फिर आपको थोड़ी बहुत अपनी ओपिनियन इसमें आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, और किस साइड पे आप कंक्लूजन को लेकर जाना चाहते हैं। फिर आप ये बोलेंगे, और फिर आप दूसरों को मौका देंगे ताकि आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को भी शो करें। नाउ आई इनवाइट अदर्स टू प्रेजेंट देयर ओपिनियंस एंड कंट्रीब्यूट इन द डिस्कशन सो दैट वी कैन डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड वी कैन मेक द हेल्दी डिस्कशन। तो इस तरह आप कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टिप्स हो सकती हैं अगर आप डिस्कशन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो। जी, अब है कि अगर आप ड्यूरिंग द डिस्कशन अपने आप को कैसे एंटर करेंगे, तो कोशिश करें कि फिर 2 से 3 लोगों ने बोल लिया हो और आपको थोड़ा-सा आइडिया हो गया हो टॉपिक के बारे में, डिस्कशन किस साइड पे जा रही है। फिर आपको चाहिए कि आप एकदम अपने आप को एंटर करें। और कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव कैंडिडेट्स ना हो और ज़्यादा आपको ही बोलना पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि बहुत एक्टिव कैंडिडेट्स हो, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हो, और आपको मौका ही ना मिल पा रहा हो। फिर ये है कि आपने जब आपको लगे कि सेकंड या थर्ड कैंडिडेट बोल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि कैंडिडेट बोलते बोलते उसकी टोन, उसकी वॉइस जो सी बहुत बारीक होती जा रही है और वो कंक्लूड करने लगा, तो सडनली आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि हो सकता है वो इतने अच्छे कैंडिडेट और आपको मौका ना मिल पा रहा हो, तो आपको थोड़ा सा अपनी अपॉर्चुनिटी को सीख करना पड़ेगा और एकदम अपनी एंट्री मारनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि बस आप, और जिस कैंडिडेट के बाद आप बोलना चाह रहे हैं, आप बहुत रेडी है कि मुझे बोलना है, उस कैंडिडेट के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें और देखें कि कब वो अपनी क्लोजिंग लाइन की तरफ जा रहा है, क्लोजिंग वर्ड्स की तरफ जा रहा है, और जस्ट आप स्टार्ट कर दें। एक आधा वर्ड उसका एंड पे होगा, आपने बोल दिया तो इट्स नो प्रॉब्लम, आप जस्ट अपनी बात को आगे कन्वे करेंगे और वो आपकी बात को सुनेंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है। कई दफ़ा कैंडिडेट आपको मौका नहीं देंगे, तो आपने बस देखना है कि जैसे वो कंक्लूजन की तरफ आ रहा है या अपनी सेंटेंस की आखिरी वर्ड्स की तरफ है, तो आप जस्ट अपनी बात को स्टार्ट कर दें। और आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू ऐड दिस इज दिस पॉइंट, या आई वुड एग्री विद दिस पॉइंट, और नाउ आई वुड ऐड दिस, or I like to disagree with you and my logic is this and I have this
पर्सनल एक्सपीरियंस और आप अपनी कोई स्टोरीज या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो ये भी डिस्कशन को इंटरेस्टिंग बनाएगा कि आप अपने फैक्ट्स को शेयर कर रहे हैं, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं और आप नॉर्मल है, ये नहीं कि रटे टाइप बातें कर रहे हैं। तो ये भी जो एवेल्यूएटर है उनको अपील करती है कि आप बिल्कुल नॉर्मल बात करें, आप कैजुअल चीज़ों को इंग्लिश, अपनी अच्छी इंग्लिश के थ्रू कन्वे कर रहे हैं और आप प्रेशर नहीं ले रहे हो और आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। फिर इसमें ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि अगर आपको लगे कि कोई कैंडिडेट बहुत एक्सट्रीम ओपिनियन दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आईटी के तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, कोई नुकसान नहीं है, तो आप इसको एज ए बोनस ले सकते हो और आप कह सकते हैं कि आईटी के बेनिफिट्स तो हैं लेकिन ऑन द अदर साइड नेगेटिव भी हैं। आल्दो रोबोट्स और आईटी ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को आसानी पैदा कर दी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ की है, लेकिन ऑन द अदर साइड इसकी वजह से इनोवेशन भी बहुत कम हुई है, क्योंकि रोबोट्स तो इंसान ने बनाए हैं और रोबोट्स जो इंसान ने उसको फीड किया रोबोट ने वही करने हैं। तो रोबोट या आईटी में इनोवेशन की कमी है, तो इंसान की वजह से इनोवेशन आती है। तो हम इसको ऐड करते हैं कि आईटी में ये कमी है कि उसमें इनोवेशन के चांसेस कम होते हैं। तो इन द एंड आप ये कह सकते हैं कि आईटी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज़ की है, लेकिन ऑन द अदर साइड इंसान की वजह से क्रिएटिविटी है। तो दोनों को मिलके ही चलेंगे तो ही हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो इन द एंड आप इस तरह की कंक्लूजन दे सकते हैं। और ये अगर आपको कोई लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो आप उसको उसमें चीज़ों को ऐड करके और डायरेक्ट उसकी जो डिस्कशन का डायरेक्शन बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, तो वो भी एवेल्यूएटर को अट्रैक्ट करेगी। और ड्यूरिंग डिस्कशन आपने कोशिश करनी है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना है, बजाय इसके कि वो फैक्ट्स या नॉलेज नॉलेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लैंग्वेज स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि लैंग्वेज के थ्रू अपने मैक्सिमम इंग्लिश में सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से बात करनी है। और कोई आपको फैक्ट्स नहीं भी पता तो इट्स ओके, आप थोड़ा सा जनरल बातें करेंगे लेकिन अपनी इंग्लिश को ज़्यादा शो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आपने टॉपिक से रेलिवेंट ही इंग्लिश बोलनी है, बिल्कुल आउट ऑफ द वे नहीं बोलनी। लेकिन अगर आपको लगे कि दूसरे पार्टिसिपेंट्स आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, वी शुड स्टिक टू द टॉपिक। तो ये भी एक अच्छा इम्प्रेशन जाएगा एवेल्यूएटर के ऊपर। फिर जब आपने ग्रुप डिस्कशन कंक्लूड करनी हो तो उसमें मैं ये ऐड करता जाऊँगा कि आपको बताया जाएगा कि अब कंक्लूजन का टाइम है, तो आपने अपने आप को रेडी रखना है। आपने पॉइंट्स लिखे होंगे कि कंक्लूजन अगर हमने करना है तो हमने इस साइड पे कंक्लूजन करना है, और आपने कंक्लूजन करते वक्त आपने कहना है कि ये पॉजिटिव थे और ये नेगेटिव थे, लेकिन ये इतने ज़्यादा पॉजिटिव थे, या जो भी चीज़ साइड पे ज़्यादा कंक्लूजन बन रही होगी आपने उस साइड पे ज़्यादा चीज़ों को इन्हांस करना है। आपने कंक्लूजन देते वक्त पहले आप अपनी पर्सनल ओपिनियन दे चुके होंगे, लेकिन अगर आप कंक्लूजन बना रहे हैं तो पूरी टीम का आपने कंक्लूजन बनाना है। तमाम एज ए जो भी डिस्कशन हुई उसको कंक्लूड करना है, उसमें आप अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं देंगे। आप कह सकते हैं कि आफ्टर द डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दिस। तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि लोगों की ओपिनियंस को एक ज़्यादा समराइज करके, अगर सब लोगों ने ही पॉजिटिव या उसके फेवर में कहा है तो आप कहेंगे ये तो बहुत इजीली कंक्लूड हो गया कि सबने इधर कहा है। अगर मिक्स ओपिनियन है, कुछ ने वो कहा है और कुछ ने नेगेटिव कहा है, तो फिर आप कह सकते हैं कि डिवाइडेड ओपिनियंस हैं, इसलिए हम कोई कंक्लूड नहीं कर सकते। और सारी की सारी अगर अगेंस्ट रहेंगे तो आप कह सकते हैं कि हम इस साइड पे कंक्लूड करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंक्लूजन, इट डिपेंड्स ऑन द पार्टिसिपेंट्स ओपिनियंस। तो आपने साथ साथ चीज़ों को नोट करना है और ये काफ़ी आपको हेल्पफुल करेगा कंक्लूड करने में। और आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है अगर आप कंक्लूड करना चाह रहे हैं। जैसे ही आपको लगे कि आप कंक्लूजन का टाइम है तो जस्ट स्टार्ट द विदाउट वेटिंग अदर्स, तो जस्ट स्टार्ट द कंक्लूजन। जी, फाइनल वर्ड्स में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत आराम से बात करें, बहुत कूल हो के बात करें और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करें। ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। और हम लोग भी जब देख रहे होते हैं दूसरे बंदे को, तो हम देख रहे होते हैं वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है अपनी थ्रू बॉडी लैंग्वेज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जस्ट कॉन्फिडेंट रहें कि आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप इंशाल्लाह अच्छी ही बात करेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। और कोशिश करें, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इट माइट बी चेंज, आप थर्ड या फोर्थ नंबर पर बोलें ताकि आपको पता हो कि किस साइड पे चीज़ें जा रही हैं। और कोशिश करें कि अपने पास 2 या 3 कंक्रीट पॉइंट रखें जो कि जिस बेस पे आप अपनी लॉजिकली ओपिनियन को डेवलप करेंगे। तो जस्ट गुड लक।